आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। सभी राम को पाना चाहते हैं, सभी राम के दर्शन करना चाहते हैं। सभी के अंतरतम की प्यास है कि श्री रघुनाथ जी के दर्शन हो जाएं। तुलसीदास जी इस संबंध में क्या कहते हैं, मार्ग दिखाते हैं कि किस प्रकार से राम के दर्शन प्राप्त किए जा सकते हैं। तो कमर सीधी करके बैठ जाइए, क्योंकि रहस्य खुलने वाला है। वो जो गांठ है बंधी हुई रहस्य की, वो गठरी खुलने वाली है। तो फिर मौज ही मौज हो जाएगी। आनंदित होइए कि तुलसीदास जी राम के दर्शन का मार्ग बता रहे हैं। सच में जो इस मार्ग को अपना लिया ना, तो होंगे खुले दर्शन। इसे खुले दर्शन नहीं कहते कि जी हम वहाँ गए उस तीर्थ स्थान पर, मंदिर खुलने में देर थी, हमने खूब चाट पकौड़ियाँ उड़ाई वहाँ पर, ये खाया वो खाया और फिर बड़े खुले दर्शन किए। तो ये जो खुले दर्शन जिसे आप कहते हैं, इसके लिए कहा गया है दिल बहलाने को गालिब ये ख्याल अच्छा है। 2 घड़ी आपने, 2 घड़ी भी नहीं, 1 मिनट 5 मिनट खड़े होकर मूर्ति को देख लिया, वो खुले दर्शन हो गए, वो खुले दर्शन हो गए। ये खुले दर्शन नहीं है, ये सब बंधे दर्शन है, बंधन वाले दर्शन। इसे खुले दर्शन नहीं कहते। लेकिन अपने आप को भी समझाना है, मन को भी समझाना है कि हम तीर्थ कराए, खुले दर्शन कराए, बस अब लग जाओ वापस उन सब पाप के धंधों में। हो गया, कटवाया है हम अपने पाप, फिर करते हैं, फिर कटवाए आएंगे। दूर कितना है पाप कटवाना। यहाँ से चले जाएंगे मथुरा वृंदावन, दूर कितनी दूर है, हरिद्वार ऋषिकेश कितनी दूर है, या सारे धाम कितनी दूर हैं, या दुनिया का कोई भी कोना अब कितनी दूर है। इतने साधन हैं, कार है, हवाई जहाज़ है, हेलीकॉप्टर है, सब कुछ है। पैसा फेंको, तमाशा देखो, सब जगह पहुंच जाएंगे, खुले दर्शन करेंगे। तो आज असली खुले दर्शनों के बारे में तुलसीदास जी बता रहे हैं। अभी सब प्रसन्न हो रहे होंगे, मन मन आनंदित कि तुलसीदास जी अब खुले दर्शन बताएंगे। जब वो दर्शन करने की विधि बताएंगे तब सबका मुंह उतर जाएगा, उदास हो जाएंगे, मुंह कड़वा हो जाएगा कि अरे अगर इस विधि से राम मिलने हैं, हमें नहीं चाहिए राम। राम अपने घर भले, जंगलों में भले राम, हमें ऐसे राम के दर्शन नहीं करने, इस विधि से तो करने ही नहीं है। तो फिर आइए अब तुलसीदास जी की बात पर चलते हैं। कल तुलसीदास जी ने बताया था, जब लग कुशल न जीव कहूँ, सपने हूँ मन विश्राम, जब लगी भजत न राम कहूँ, शोक धाम तजी काम। कल तुलसीदास जी कहते हैं कि जीव को तब तक सुख चैन नहीं मिल सकता, विश्राम नहीं मिल सकता, जब तक कि वह विषय वासनाओं को न छोड़ दे और उनको छोड़कर राम को न भजे। अब आगे आज क्या कह रहे हैं, जब लग हृदय बसत खल नाना। जब तक मनुष्य के हृदय में बसत खल नाना, विभिन्न प्रकार के दुष्ट बसे रहेंगे उसके मन में। कैसे दुष्ट? लोभ, लालच, मोह, आसक्ति, मच्छर, मच्छर अर्थात ईर्ष्या, डाह, मद, अहंकार, मान अपमान, अपनी इज्जत समझना, अपना रुतबा समझना। कहते ये इतने प्रकार के दुष्ट मनुष्य के मन में हमेशा वास करे रहते हैं। जब लग हृदय बसत खल नाना, जब तक ये दुष्ट उसके हृदय में बसे रहेंगे। जब लग उर्न बसत रघुनाथा, तब तक हृदय में रघुनाथ जी राम जी नहीं आएंगे। धरे चाप सायक कटिभा था, वे जो शस्त्रधारी राम हैं, जिन्होंने धनुष बाण धारण किया हुआ है, जिनकी कमर पर तरकस लगा हुआ है,
वे प्रभु श्री राम तब तक तुम्हारे हृदय में नहीं आएंगे जब तक तुम्हारे हृदय में ये सारे दुष्ट बैठे हुए हैं, तब तक नहीं आएंगे। एक छोटे से उदाहरण के द्वारा समझा दो, छोटे से। मानकर चलिए आपको अपने घर में किसी मंत्री को बुलाना है। मैं मंत्री इसलिए कहता हूं बार बार इसलिए कहता हूं क्योंकि हमारे देश में जो सबसे पूजनीय है वे राजनेता हैं। उनसे बढ़कर कोई नहीं हमारे देश में, सबसे वो सिरमौर हैं। विदेशों में कोई कदर ही नहीं करता राजनेता की। लोग मुझे बताते हैं कि हम एक गए तो एक देश का कोई बहुत बड़ा मिनिस्टर था, वो टैक्सी चला रहा था। बाद में वो कहता ठीक है, जब तक मैं मिनिस्टर था अब मैं नहीं हूँ वहाँ पर। और एक जगह मुझे बता रहे कि वो एक राष्ट्र में गए थे तो वहाँ का शिक्षा मंत्री उनके साथ बैठा चाय पी रहा। तो वो बड़े हैरान हुए कि शिक्षा मंत्री के साथ कोई सिक्योरिटी नहीं, कुछ नहीं, एक आम आदमी की तरह वो हमारे साथ चाय पी रहा है, बातचीत कर रहा है, बिल्कुल साधारण। और कोई ये नहीं कि लोग उसे भाव दे रहे हो वहाँ पर, उनके देश की वो जाने। हमारे देश में ऐसा नहीं है। हमारे देश में तो निगम पार्षद को भी हम भगवान मानते हैं। राजनेता, एक एक राजनेता जैसे सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है उसकी भगवान की पदवी हमारे देश में बढ़ती जाती है। जो जितना बड़ा राजनेता, जितना बड़ा मिनिस्टर, यहाँ की प्रजा उसे भगवान मानती है, भगवान मानती है। ये भारत देश की विशेषता है कि पॉलिटिशियन को भगवान मानती है प्रजा, भगवान। ये बात बिल्कुल भिन्न है कि वे भगवान अपनी प्रजा को अपनी संतान नहीं मानते, ये एक अलग बात है। लेकिन प्रजा का चरित्र आज तक नहीं गिरा। भारत देश की प्रजा का भगवान, राजनेता उसके लिए भगवान है। ये सत्य बात है। और जिस दिन यहाँ के राजनेता प्रजा को अपनी संतान मानने लगेंगे सच में, उस दिन उनके भीतर वही भगवान प्रकट हो जाएंगे जिसे यहाँ की भारत देश की ये पवित्र प्रजा देखती है। उसी दिन प्रकट हो जाएंगे, दीनदयाल प्रकट हो जाएंगे, प्रकट गोपाला। बस देर है तो सिर्फ उनकी तरफ से, प्रजा की तरफ से कोई देर नहीं है। तो हाँ, मैं उदाहरण दे रहा था। उदाहरण क्या दे रहा था कि मान कर चलिए आप किसी मंत्री को अपने घर बुलाते हैं, राजनेता को, तो फिर घर में कोई गुंडे मवाली बदमाश तो रहेंगे नहीं ना, सब निकाल दिए जाएंगे। साफ सुथरा घर, एकदम पवित्र, जो आप रोज दिन भर गालियां देते हो उनके आगे वो भी नहीं देंगे आप, सब निकाल दिए जाएंगे। और वो तभी आएंगे, तभी। तो वही बात यहाँ पर है कि रघुनाथ जी हृदय में कब पधारेंगे, वे शस्त्रधारी भगवान श्री राम, जब हमारे हृदय से ये लोभ, लालच, मोह, मद, अहंकार, ये सारे शत्रु चले जाएंगे, उससे पहले नहीं। ममता तरुण तमी अंधियारे, कहते हैं जो ममता है ना, ये कैसी है, मोह, आसक्ति, ये कैसी है, ये जवान रात है। तरुण तमी अंधियारे, तरुण माने जवान, तमी माने बहुत गहरी, तमोगुण से भरपूर, अंधियारी बहुत गहरी घनी काली रात है। ये जो ममता है, जो मोह है। राग द्वेष उलूक सुखकारी, और जो राग द्वेष रूपी उल्लू हैं वे बड़े सुखी होते हैं। जितनी गहरी काली रात होगी, भयानक रात होगी, उल्लू उतना अधिक प्रसन्न होगा, खुश होगा। और कौन से उल्लू हैं यहाँ पर? ईर्ष्या द्वेष के उल्लू, अहंकार के उल्लू, लोभ के उल्लू, घृणा के उल्लू। ये उल्लू बड़े प्रसन्न होते हैं जब तक हृदय के अंदर गहरी काली अंधेरी रात है, बहुत सुख मनाते हैं। तब लगी बसत जीव मन माही, और जब तक ये जीव के हृदय में रहते हैं इस तरह के उल्लू, जब तक, तब तक, जब लगी प्रभु प्रताप रवि नाही, तब तक प्रभु के प्रताप का सूर्योदय इनके हृदय में नहीं होता, अंधेरा ही रहता है, अंधेरा। और ऐसा गहरा अंधेरा उनको कुछ देखने नहीं देता। प्रभु के प्रताप का सूर्योदय इनके हृदय में नहीं होता। अब आप सोच रहे होंगे प्रभु का
सूर्योदय क्या होना, वो तो सदा ही उदित हैं, सदा ही। उनका प्रताप भी भला कभी अस्त होता है, वो तो सदा उदित हैं। तो तुलसीदास जी ऐसा क्यों कह रहे हैं कि उन दुष्टों के हृदय में प्रभु के प्रताप का सूर्य कभी उदित नहीं होता? इसलिए कह रहे हैं कि जब बरसात के दिन होते हैं या बहुत सर्दियों के दिन 4-4, 5-5 दिन सूरज के दर्शन नहीं होते, तो लोग क्या कहते हैं? लोग कहते हैं अरे 4 दिन हो गए सूरज ही नहीं निकला, 1 हफ्ता हो गया सूरज ही नहीं निकला। तो वैज्ञानिक कहते हैं ये कैसी बात कर रहे हैं कि सूरज नहीं निकला? सूरज तो अपने समय से निकल रहा है। हमने हर जगह इंटरनेट की साइट पर और सब जगह सूर्योदय का समय भी बता दिया कि कितने बजे सूरज निकलेगा, और ये लोग कैसी बात कर रहे हैं कि 4 दिन हो गए सूरज नहीं निकला? तो लोग गलत नहीं कहते हैं, उनको सूरज दिखाई नहीं देता। बरसात में घने काले बादल छाए होते हैं, सर्दियों में घना कोहरा छाया होता है। तो जिस प्रकार शीत ऋतु के घने कोहरे में और वर्षा काल के घटाओं में, बादलों में इनके रहते सूर्य का प्रकाश दिखाई नहीं देता, ठीक इसी प्रकार से मनुष्य के हृदय में जब तक ये दुष्ट, ये उल्लू विराजमान है, ईर्ष्या, घृणा, द्वेष, नफरत, ये मार दुनिया भर के मनोविकार, ये सारे मनोविकार, ये सारी बुराइयां मनुष्य के हृदय में काली घटाओं का काम करती हैं, कोहरे का काम करती हैं, उसे प्रभु प्रताप का सूर्योदय देखने ही नहीं देती, दिखाई नहीं देता। ऐसी घनघोर घटा छाई रहती है। तो विधि क्या है? तुलसीदास जी ने बताई कि अगर श्री रघुनाथ जी के दर्शन करने हैं, राम जी को प्रसन्न करना है, तो सबसे पहले अपने हृदय को निर्मल करना पड़ेगा। हो गई ना मुश्किल बात? और यही तो हम चाहते नहीं हैं। कैसे निर्मल कर लें बताइए? चारों तरफ झूठ बेईमानी का बोलबाला है, चारों तरफ। हम कैसे निर्मल कर लें? हम निर्मल कर ले, दूसरा निर्मल रहने नहीं देगा। कर लो निर्मल, कैसे करोगे? हो यह नहीं सकता है निर्मल, कैसे करेंगे निर्मल? अरे दूसरे मल फेंकने वाले कम हैं क्या? और जब दूसरा मल फेंकेगा तब हम भी तो मल इकट्ठा करेंगे उस पर फेंकने के लिए। हम भी अपने हृदय में खूब मल भरेंगे कि हमें भी उस पर फेंकना है। बस ये मल की फेंका फेंकी चलती रहेगी। गोबर से, कीचड़ से, गटर के पानी से, इनसे होली खेलेंगे हम क्यों पुष्पों से होली खेलें? और इसलिए राम जी भी फिर नहीं मिलते हैं। अब विभीषण जी क्या कह रहे हैं? कहते हैं अब मैं कुशल मिटे भव भारे, कि हे राम जी अब मैं कुशलता पूर्वक हूँ। अब से पहले तो नहीं था, अब हूँ मिटे भय भारे। मेरे सारे भारी जितने भी भय थे, भयंकर भय, मैं डरा रहता था वहाँ लंका में जब था। आपके पास आया हूँ, डर जैसी कोई वस्तु ही नहीं है। सारे भयानक भय मेरे सब मिट गए। देख रामपद कमल तुम्हारे, हे राम आपके चरणाविंद को देखकर, आपके चरण कमलों को देखकर मेरे सारे भय मिट चुके हैं। न कोई भय, न कोई चिंता, सब कुशल। तुम कृपाल जा पर अनुकूला, कि हे कृपाल आप तो परम कृपालु हैं। आप जिस पर अनुकूल हो जाएं, ताहि न व्याप त्रिविध भय शूला, उसे त्रिविधिताप का शूल, उनका कष्ट नहीं सहना पड़ता जिस पर आप प्रसन्न हो जाएं। आपकी प्रसन्नता सर्वोपरि है। आप प्रसन्न हुए, सब बात बन गई। मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, मैं कैसा हूं? निश्चर हूं, राक्षस हूं और अधम स्वभाव का हूं। अब एक बड़ी बात देखिए आप, जितने भी सज्जन लोग हैं, साधु पुरुष हैं, सब स्वयं को अधम कह रहे हैं, सिवाय रावण के और बाली के। इन दोनों ने अपने को नहीं कहा कि हम अधम हैं, ये तो कहते हैं हम सर्वश्रेष्ठ हैं, हमारे समान कोई दूसरा है ही नहीं, ना हमारे समान कोई वीर है, ना बुद्धिमान है। ये बार बार यही घोषणा कर रहे हैं। और जितने
संत हैं, तुलसीदास जी को देख लीजिए, निषाद राज को देख लीजिए, केवट को देख लीजिए, शबरी को देख लीजिए, और तो और हनुमान जी को देख लीजिए। सब स्वयं को अधम बता रहे हैं, स्वयं को पापी बता रहे हैं। बताइए। और वही विभीषण कह रहे हैं यहाँ पर, मैं निश्चर अति अधम स्वभाव, राक्षस हूं और बड़े ही नीच स्वभाव का हूं मैं। शुभ आचरण कीनी नहीं काहो, मैंने तो राम जी आज तक कोई अच्छा काम किया ही नहीं कि कोई शुभ आचरण किया हो, कर ही नहीं सकता। कैसे करूँगा जब राक्षसी स्वभाव है मेरा, मेरे आचरण में ही नीचता है, पाप ही हमारा स्वभाव है, तब मैं अच्छे काम कैसे करूँगा, कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन इन सब के बाद भी जा स्वरूप मुनि ध्यान न आवा, मुनि अनंत अनंत जन्मों तक ध्यान करते हैं। पूछो भाई किस लिए कर रहे हो ध्यान? आराम से जाओ, रेस्टोरेंटों में खाना खाओ, मौज मस्ती करो, शादी ब्याहों में खूब नाचो कूदो सड़कों पे। ये क्या बैठे बैठे ध्यान कर रहे हो? पगला गए हो क्या? हुआ क्या है तुम्हें? तकलीफ क्या है? तो वे उदास से स्वर में सारे ऋषि मुनि कहते हैं, हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं, हम प्रभु के दर्शन पाना चाहते हैं। अच्छा भैया, करो चिंतन, पाओ प्रभु को, लगे रहो मुन्ना भाई, लगे रहो। तो विभीषण कह रहा है कि ये सारे ऋषि मुनि सब लगे रहते हैं आपका दर्शन करने की चाह में। जासु रूप मुनि ध्यान न आवा, और आपके रूप का ध्यान तक नहीं धर पाते। आप किसी को अपनी झलक दिखलाते ही नहीं। धर रहे हैं वो ध्यान कब से लगे हुए हैं, और आप किसी के ध्यान में आते ही नहीं। किंतु मैं ते ही प्रभ हर्ष हृदय मोहि लावा, और उन प्रभु ने, आपने जो न जाने कितने उत्तम कुल में जन्मे ऋषि मुनि कब से ध्यान कर रहे हैं, उनके तो ध्यान में भी आप नहीं आते, सपने में भी नहीं आते, और मुझे आपने हर्षित होकर हृदय से लगा लिया, साक्षात हृदय से लगा लिया। अहो भाग्यमम, मेरे तो बड़े भाग्य हैं। अमित अति, और छोटा बड़ा भाग्य नहीं हूं मैं। अमित जिसकी कोई सीमा नहीं है, अति इससे पार कुछ नहीं हो सकता। मुझसे बड़ा भागी कोई हो नहीं सकता कि आपने मुझे हृदय से लगा लिया। राम कृपा सुख पुंज, हे राम आप तो कृपा के सुखों के पुंज हैं। आपने मुझ पर कितनी बड़ी कृपा कर दी, हृदय से लगा लिया। किसी के तो सपने में भी नहीं आते आप, जो थक मर हारे जन्मों जन्मों तक बावरे हुए पड़े हैं राम के लिए कि हाय राम हाय राम हाय राम, मुझे दर्शन दीजो राम, सपने में ही दर्शन दे दो, और आप देखते तक नहीं उनकी तरफ। और मैं राक्षस कुल का, नीच अधम, कभी कोई अच्छा काम नहीं किया जीवन में, मुझे आपने हर्षित होकर हृदय से लगा लिया। आप सुख और कृपा के पुंज हैं। देखो नयन बिरंज शिव सेव्य जुगल पदकंज, और मैंने आपके उन चरण कमलों को देखा। कितना सौभाग्य मेरा। कौन से चरण कमल? जिनको ब्रह्मा जी और भगवान शिव जिनकी पूजा करते हैं। बताइए कितना बड़ा मेरा भाग्य कि जिनकी पूजा अर्चना, जिनकी सेवा ब्रह्मा जी और शंकर भगवान करते हैं, उनके दर्शन का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। सुनो हो सखा निज कहूँ हो सुभाव। प्रभु श्री राम मुस्कुराते हैं विभीषण जी की बात सुनकर, और क्या कहते हैं विभीषण से कि सुनो सखा, मैं तुम्हें अपना स्वभाव बताता हूँ। क्या स्वभाव है? जान भुसंड शंभु गिर जाओ, कि मेरा स्वभाव, ये जो स्वभाव है ना जो मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ, इसे काकभूषणी जी जानते हैं, शंकर भगवान जानते हैं, या पार्वती जी जानते हैं। बस मेरे स्वभाव को ये तीन जने जानते हैं, और वही स्वभाव मैं तुम्हें बता रहा हूँ। जो नर होई चराचर दोही,
ऐसा मनुष्य जो इस सारे संसार का द्रोही कहलाता हो, पापी कहलाता हो, जड़ चेतन दोनों प्रकार के, सजीव निर्जीव, इन दोनों के प्रति जिसने पाप किया हो, और सारा संसार कहता हो कि ये जो इंसान है ना, ये दुनिया के नाम पर कलंक है, इसने पूरी दुनिया के प्रति अपराध किया है, ऐसा मनुष्य आवे सभय शरण तक मोही, और जो भयभीत होकर डर के मारे मेरी शरण में आ जाता है, ऐसा मनुष्य तजमद मोह कपट छल नाना, कर हूँ सद्यते ही साधु समाना। और डरा हुआ मेरे पास आता है, और कैसे आता है? तज त्याग कर मद मोह कपट छल नाना, जितने प्रकार के छल कपट उसके अंदर हैं उन सब को त्याग कर, छोड़कर अगर वह मेरे पास आता है तो मैं क्या करता हूँ? कर हूँ सद्यते ही साधु समाना, उसे मैं तत्काल साधु के समान बना देता हूँ, देर नहीं लगाता, तत्काल साधु बना देता हूँ। देखिए, भगवान वाल्मीकि को तत्काल साधु बना दिया। कैसा साधु बनाया? जिसे कल तक संसार कहता था ये डाकू है, शिकारी है, ऐसा साधु बना दिया कि भगवान लगाते हैं अब उनके आगे। भगवान वाल्मीकि तत्काल साधु बना दिया। अंगुलीमाल को साधु बना दिया, बनाया ना। कालिदास को साधु बना दिया। जड़ बुद्धि कालिदास बिल्कुल मूर्ख। इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा कि जो जिस शाखा पर बैठा है उसी को काट रहा हो। राम जी ने उसे कृपा करके देख लिया। और कालिदास, आज कालिदास का कोई परिचय देने की आवश्यकता नहीं है। संस्कृत साहित्य के गौरव हैं कालिदास, तुलसीदास, स्वयं तुलसीदास काम वासना में फंसे हुए और एक क्षण में साधु बना दिया। तो ये राम जी कह रहे हैं कि मेरा स्वभाव है कि क्षण भर में मैं पापी को भी साधु बना देता हूँ, एक क्षण में। लेकिन एक ही चीज़ चाहिए, वह पछतावे के साथ आए, प्रायश्चित करना चाहता हो, और जिन जिन पापों में वह संयुक्त रहा है उनसे विमुख होकर मेरे पास आया हो। मेरी शरणागत यदि वह आ रहा है, भयभीत हो गया है अपने पापों से, उसे दंड का भय है, किंतु वह अब सरल हृदय होकर आया है, तो मैं उसे एक क्षण में साधु बना देता हूँ। जननी जनक बंधु सुत दारा, तन धन भवन हृदय परिवारा, सबके ममता ताग बटोई, मम पद मानही बांधी बार डोरी। कहते हैं वह व्यक्ति यदि माता पिता, जननी, बंधु, जनक, सुत, बेटा, दारा, स्त्री, तनु धन भवन सुहृदय परिवार, उसका जितना भी परिवार है, सुहृदय है, धन है, संपत्ति है, भवन है, जितना कुछ उसके पास है, सबके ममता ताग बटोरी। ये सब धागे हैं। राम जी कह रहे हैं कि विभीषण सुनो, ये धन, संपत्ति, माता पिता, बंधु बांधव, पत्नी, बच्चे, ये सब धागे हैं। अब वह मनुष्य जो मेरी शरण में आया है, वह इन सभी धागों को इकट्ठा करे और उन्हें बांटे। ऐसे रस्सी बनाते हैं ना, रस्सी कैसे बनती है? बहुत सारे धागों को लेकर बांटा जाता है, ऐसे ऐसे इकट्ठा किया जाता है, फिर वो बंट जाते हैं तो एक रस्सी बन जाती है। तो राम जी कह रहे इन सारे संबंधों की वह एक रस्सी बनाए, और क्या करे? मम पद मन ही बांध बर डोरी, और अपने मन को उस रस्सी से बांध के मेरे पैर से बांधे, अर्थात मेरे चरणों में उन सब को उस रस्सी में बांटकर अपना मन बांधे और मेरे चरणों से उन्हें बांध डाले। समदर्शी इच्छा कछ नाही, हर्ष शोक भय नहीं मन माही। मतलब सारी इच्छाओं को हटा के सारा केंद्र मुझे बना ले। और कहते हैं जो समदर्शी लोग होते हैं ना, उनकी कोई इच्छा नहीं होती कोई भी, और उनके मन में कोई हर्ष शोक भय का भाव भी नहीं होता। वे ऐसा कर सकते हैं कि अपने सारे संबंधों को, धन दौलत संपदा सब कुछ को लेकर उसकी रस्सी बांधते हैं, बांटते हैं, अपने मन को उससे बांधते हैं, और फिर उस रस्सी को मेरे चरणों में बांध देते हैं, मेरे पैरों से। सभी यही कहते हैं ना, रखी चरना दे कोल,
मेरे साहिबा मैनू रखी चरना दे कोल। तो राम जी कहते हैं रखना क्या, तुम भाग भी सकते हो इधर उधर, उस रस्सी को मेरे पैरों में बांध दो, मेरे पैर वो खूंटा बंध जाएंगे कि फिर तुम्हारा मन कहीं भाग ही नहीं सकेगा। हम घोड़े को, भैंस को, कुत्ते को, गधे को, यानी अपने पालतू पशुओं को किसी न किसी चीज़ से बांध देते हैं ना, पट्टा बंधा होता है, चेन होती है। तो राम जी कह रहे हैं वो जो चेन है, वो रस्सी है। अपने जितने भी तुम्हारे संबंध हैं उन संबंधों की रस्सी बनाओ, उस रस्सी से अपना मन बांधो और फिर उस रस्सी का एक सिरा मेरे पैर से बांध दो, तो अब तुम्हारा मन कहीं भागेगा ही नहीं। बंधा हुआ है मेरे पैरों से, भाग कर तो दिखाए जरा, कैसे भागेगा। और जो ऐसे समदर्शी पुरुष होते हैं उनकी कोई आशा नहीं होती, कोई उनको शोक हर्ष भय नहीं होता। अस सज्जन मम उर बस कैसे, और ऐसे सज्जन, ऐसे साधु पुरुष मेरे हृदय में जानते हो विभीषण कैसे बसते हैं। लोभी हृदय बस हूँ धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है ना, ऐसे सज्जन पुरुष मेरे हृदय में बसते हैं। अब देखिए उदाहरण कैसा दे रहे हैं प्रभु लाके, कह रहे हैं लोभी के मन में जैसे धन बसता है। ये क्यों नहीं कह रहे कि जैसे मंदिर के पुजारी के मन में पूजा बसती है, ये क्यों नहीं कहा। जानते हैं राम जी, जो मंदिर का पुजारी है ये तो नौकर है, नौकरी कर रहा है, वो पूजा कोई हृदय से थोड़ी ना करता है। पुजारी कोई भक्त थोड़ी ना होता है, पुजारी तो एक एम्प्लॉई है, एक नौकर है। मंदिर में उसको तनख्वाह मिल रही है, पूजा कर रहा है, बस ये कर रहा है, जैसे कोई क्लर्क दफ्तर में काम कर रहा है, बस इतना ही फर्क है। पुजारी भक्त नहीं हो सकता, हो भी सकता है किन्हीं क्षणों में, जैसे रामकृष्ण परमहंस, वे पुजारी थे काली मंदिर के लेकिन भक्त भी थे। तो सभी पुजारी भक्त हों ऐसा संभव नहीं है, सभी कवि संत हो जाए ऐसा संभव नहीं है। संत कवि अलग होते हैं, लोकल कवि अलग होते हैं, जो स्टेज पे जाकर तालियां, देखो जरा स्टेज के कवियों को, पहुंचते हैं स्टेज पर और खुद ही कहते हैं कि अरे जरा ताली बजाकर हमारा स्वागत तो करो, फिर 2 पंक्तियां सुनाएंगे और कहेंगे अरे तालियों की आवाज़ नहीं आई, हमारा उत्साह नहीं बढ़ा। तो जो तालियों के मोहताज हैं, तालियों के मोहताज, तालियों की बैसाखी मिलेगी तो वो 2 कदम चल पाएंगे। कभी संतों ने कहा, कबीर साहब ने कहा अरे हमने एक दोहा लिखा है, जरा तालियां तो बजाओ। उन्हें तो पता भी नहीं कबीर साहब को कब दोहा लिखा, क्योंकि मसी कागद छुओ नहीं कलम गही नहीं हाथ। कबीर साहब को तो लिखना भी नहीं, उन्हें तो पता ही नहीं कब वह दोहा उतरा, कब उनके शिष्यों ने लिख लिया, कोई खबर नहीं। तो क्या कह रहे हैं, लोभी हृदय बसई धन जैसे, जैसे लोभी के हृदय में धन बसता है। तीव्र आकांक्षा, उत्कट इच्छा। पुजारी के मन में पूजा करने की उत्कट इच्छा नहीं होती, वो कहता है अरे अब उठना पड़ेगा, आरती उतारनी पड़ेगी, पूजा करनी पड़ेगी, ऐसे उदास सा हो जाता है। लोभी, किसी लोभी को कहे तो धन है, देखो कैसी चमक उसकी आंखों में आ जाती है और दौड़ता है तेजी से धन की तरफ और धन को हृदय में संभाल कर रखता है। तो प्रभु कह रहे हैं कि जिस प्रकार से लोभी धन को संभाल कर रखता है हृदय में, इसी प्रकार अस सज्जन मम उर बस कैसे, तो इसी प्रकार जो ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं जो अपनी सब चीज़ों को बांध बूंद कर मेरे चरणों में डाल देते हैं, वे मुझे ऐसे ही प्रिय होते हैं जैसे क्या लोभी को धन प्रिय होता है। लोभी को धन। रामकृष्ण परमहंस कहा करते थे कि सच्चा भक्त शराबी की तरह होता है। ये जो शराबी बने ना, ये सच पूछो तो भक्तों को देखकर बने हैं। ये मैं सही बात बता रहा हूं। अच्छा भला आदमी देखता था कि ये जो भक्त हैं तो नशे में झूम रहे हैं। अनेक भक्त ऐसे होते हैं जो नशे में झूमते ही रहते हैं। पीवत रामरस लगी खुमारी, रामरस पीने के बाद जो खुमारी लगती है ना, वो उतरती नहीं, लगता ये नशे में ही है आदमी। तो
रामकृष्ण परमहंस कहते हैं जो भक्त है ना उसे शराबी के समान होना चाहिए। शराबी नहीं, शराबी के समान, शराबी जैसा। कैसा होता है शराबी? कि खबर भर लग जाए कि शराब का आयोजन है, वहाँ शराब मिलेगी, तो शराबी अपने सारे काम छोड़कर, सब कुछ छोड़कर उस जगह पहुँच जाएगा जहाँ शराब पिलाने का आयोजन हो रहा हो। ज़रूर से ज़रूरी काम होगा, सब छोड़ देगा। कितना ही ज़रूरी काम होगा, दोस्तों का बुलावा भर आ जाए कि आज शाम को महफिल सजेगी, फिर देखो, फिर वो सारी दुनिया को एक तरफ कर देता है। कुछ भी हो चाहे, वो उस स्थान पर पहुंच जाएगा। तो रामकृष्ण कहते थे ऐसे भक्त को होना चाहिए कि यदि प्रभु के नाम का कहीं से बुलावा आ गया, कहीं से बुलावा आ गया कि आज प्रभु का सत्संग है, तो उस शराबी के समान पूरा प्रयास होना चाहिए, पूरा प्रयास कि प्रभु के नाम का अमृत छकने के लिए वहां पहुंचा जाए। पूरा प्रयास, वैसा प्रयास जैसा कि एक शराबी करता है। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। प्रभु राम विभीषण से क्या कह रहे हैं कि सखा तुम्हारे जैसे जो प्रिय संत है ना, वो मुझे बहुत प्रिय है। तुम सरीखे संत प्रिय मोरे। वे संत कह रहे हैं विभीषण को, जिसे रावण गालियां देते देते नहीं थका विभीषण को, उसे राम जी क्या कह रहे हैं? सखा, लंकेश। और अब क्या कह रहे हैं? संत। विभीषण को संत कहा, यूं ही नहीं कहा राम जी ने। कह रहे हैं तुम्हारे जैसे संत तो मुझे बहुत प्रिय हैं विभीषण। धरहु दे नहीं आन निहोरे। अरे मैंने ये जो शरीर धारण किया है, तुम जैसे संतों के लिए तो किया है, किसी और के निहोरे पर, किसी और की प्रार्थना पर थोड़ी ना किया है। दुनिया मुझे पुकार रही है, मैंने दुनिया के लिए शरीर धारण नहीं किया, तुम जैसे संतों के लिए शरीर धारण किया है। सगुण उपासक परहित निरत नीत डिर मेरा, तेनर प्राण समान मम जिनके द्विज पद प्रेम। यहाँ पर सगुण भक्ति की प्रभु श्री राम ने महिमा मंडित की है। क्या कह रहे हैं? सगुण उपासक, वे जो सगुण उपासक हैं, मूर्तियों की पूजा करते हैं, मूर्ति पूजक जो हैं, प्रभु राम कह रहे हैं कि वे जो लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं, वास्तव में वे मेरी ही पूजा कर रहे हैं। सगुण उपासक और परहित निरत, दूसरों की भलाई में रहते हैं। अब सगुण उपासक क्यों कहा? मूर्ति पूजाओं करने वालों की महिमा क्यों मंडित की प्रभु श्री राम ने? क्योंकि मन को बांधोगे किससे? हवा से तो बांधोगे नहीं। मन एक घोड़ा है, आप घोड़े को लेकर आए। आप कितनी फिल्में देख लीजिए, जितनी भी फिल्मों के अंदर कोई घुड़सवार आता है, कोई भी फिल्म हो, अगर उसका डायरेक्टर ढंग का है तो जो भी घुड़सवार आएगा वो सबसे पहला काम क्या करता है? वो आके अपने घोड़े को कहीं बांधता है, किसी पेड़ से, किसी रेलिंग से, या किसी भी और चीज़ से, जो भी उसके आसपास चीज़ मिलती है, सबसे पहले उस घोड़े की लगाम को वहाँ बांधता है। जो ना समझ डायरेक्टर होते हैं वो हीरो को ऐसे ही उतार देते हैं घोड़ा छोड़कर। उन्हें पता है असिस्टेंट बाद में खड़े हैं, शूटिंग वाले, वो घोड़े को संभालेंगे, लेकिन अच्छा डायरेक्टर ऐसा नहीं करता। क्योंकि घुड़सवारी का पहला नियम क्या है कि घोड़े से उतरते ही घोड़े की लगाम बांध दो। घोड़े को नहीं बांधोगे तो भाग जाएगा, चंचल है घोड़ा, इधर उधर भाग जाएगा, कहीं भी जा सकता है। तो कह रहे हैं कि सगुण उपासक, ये जो सगुण उपासक हैं, ये मूर्तियां क्या हैं? ये मूर्तियां समझ लो पेड़ के तने हैं, जिनसे घोड़े की, मन रूपी घोड़े की रस्सी को बांधा जाता है, लगाम को बांधा जाता है। मन को बांधोगे किस पर? अगर मूर्ति पूजा को नहीं मानते, निराकार को मानते हो, तो हवा में बांधोगे रस्सी को, रस्सी बंधेगी नहीं, लगाम बंधेगी नहीं, और मन का चंचल घोड़ा इधर उधर भाग जाएगा। लेकिन मूर्ति के साथ मन को बांध दिया जाता है, सगुण के साथ मन जल्दी बंधता है।
निर्गुण के साथ बांधने में बहुत बाधाएं हैं, बहुत बाधाएं। कठिन है, मतलब बहुत कठिन है, कठिन से भी कठिन है। कोई विरला ही बांध पाता है। ऐसी बात नहीं कि नहीं बांधा जा सकता, लेकिन उसके लिए बड़ी कठोर तपस्या करनी पड़ती है। और गृहस्थ आश्रम में रहकर कैसे कोई कठोर तपस्या ऐसी कर सकता है। तो सहज सरल क्या होती है, मन को हम प्रतिमा के साथ बांध सकते हैं। तो प्रभु क्या कहते हैं, सगुण उपासक परहित निरत और दूसरों की भलाई में रहता है। ऐसा व्यक्ति जो पूजन करता है प्रतिमा का और सदा दूसरों की भलाई में रहता है, नीति दृढ़ नियम और नीति पर दृढ़ रहता है, नियमों का पालन करता है। तेनर प्राण समान मम, वे मनुष्य मुझे प्राणों के जैसे प्रिय हैं। जैसे प्रत्येक जीव को प्राण कितने प्यारे होते हैं, प्राणों से अधिक तो कुछ प्रिय नहीं है। तो इसी प्रकार ऐसे लोग, ऐसे सज्जन पुरुष मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं, जिनके द्विज पद प्रेम और जिनके मन में ब्राह्मणों के चरणों के प्रति प्रेम भी है। मूर्तियों की उपासना करते हैं, मूर्ति पूजक हैं, संसार का भला करते हैं, नियम और नीति और न्याय पर चलते हैं, ब्राह्मणों के चरणों में उनकी प्रीति है। ऐसे लोग मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। राम जी जिसके लिए ऐसी बात कह रहे हैं, वैसा ही होने की हमें यात्रा करनी है, वैसा ही। विभीषण को उन्होंने सारी चीजें समझा दी, बता दी। सुन लंकेश, तब फिर कहते हैं विभीषण को कि सुन लंकेश, हे लंका के राजा, सुन मेरी बात। सकल गुण तोरे, ये जितने भी गुण मैंने बताए हैं ना, सब तुझ में है, सब तुझ में है, सकल गुण तोरे। और विभीषण क्या कह रहा है कि मैंने जीवन में कोई अच्छा काम नहीं किया, मैं स्वभाव से राक्षस हूँ, पापों में मेरी सारी प्रवृत्ति लगी हुई है। और राम जी क्या कह रहे हैं, ये सारे गुण जो मैंने अभी बताए संतों के, वो सब तुझ में हैं, हे लंकेश। ताते तुम अतिशय प्रिय मोरे, इसीलिए विभीषण तुम मुझे अतिशय प्रिय हो, अतिशय प्रिय। और बात बिल्कुल सही है। रावण की सभा के बीच में रावण जैसे निरंकुश और तानाशाह शासक के मध्य बैठकर न्याय का पक्ष लेना, धर्म का पक्ष लेना कोई साधारण घटना थोड़ी ना है। देखा नहीं माल्यवान जी तत्काल निकल गए पतली गली से कि वरना भैया मारे गए गुलफाम, अभी मारे जाओगे, रावण का कुछ नहीं बिगड़ेगा, तलवार निकालेगा और काम तमाम कर देगा। वो विभीषण को तो इसलिए छोड़ा हुआ है, उसका भाई है, भाई होने का डिस्काउंट मिल रहा है, वरना विभीषण का भी काम कब का हो गया होता। एक विभीषण के अतिरिक्त मंदोदरी है जो कुछ कह रही है थोड़ा बहुत, उसे पत्नी होने का डिस्काउंट मिला हुआ है, 2 जनों को बम्पर डिस्काउंट मिला हुआ है बचने का, बाकी कोई बोलता नहीं रावण के आगे। तो उनके मध्य में नीति और न्याय की बात कहना, राम की बात कहना, सीता जी को लौटाने की बात कहना कोई सरल बात नहीं है। मौत को न्योता देना है, और रावण ने कह ही दिया था विभीषण से कि तेरी मौत आई है लगता है। राम बचन सुन वानर जूथा, सारे वानर वहाँ खड़े हैं, सुन रहे हैं राम जी और विभीषण का संवाद, सबकी बातचीत, सब खुले में बात हो रही है, सब सुन रहे हैं। वानर के सारे दलों ने ये बात सुनी, सकल कहीं ही जय कृपा बरु था। और सभी ने क्या कहा कि कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, कृपा के समूह श्री रामचंद्र जी की जय हो, कृपा के सागर प्रभु श्री राम की जय हो। मनोजवं मारुततुल्यवेगम् जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठम् वातात्मजं वानरयूथमुख्यं
श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये।